मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। 8 साल यूट्यूब पे एंड आई हैव स्टिल नॉट गॉट 1 रुपी फ्रॉम यूट्यूब। और सच्चाई ये है कि मैं अभी भी ज़ीरो हूँ। मैं 2 वीडियोस बना के आई वाज शट डाउन एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे पैसे नहीं थे। मैंने 3 साल का गैप लिया और फिर मैंने क्विट कर दिया। हो ही नहीं रहा है। Hello everyone, I'm Prachi Bhanushali and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ माई यूट्यूब जर्नी इज़ गोइंग ऑन। आजकल हर इंसान यूट्यूब पे है और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी उन तक पहुँचे और उनकी स्टोरी मेरे तक पहुँचे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव रहना, तो मुझे भी पता चले आप लोगों के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो माई यूट्यूब जर्नी फ्रॉम स्क्रैच एंड अब तक मैं कहाँ पहुँची हूँ, कौन सी लेवल पे हूँ। आप लोगों को मेरे व्यूज़ देख के या मेरे शॉर्ट्स देख के या मेरे सब्सक्राइबर्स देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा, आप लोग अपने अजम्पशंस लगा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। और सच्चाई ये है कि मैं अभी भी ज़ीरो हूँ। मैं अभी भी ज़ीरो लेवल पे हूँ और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से और डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड आई थिंक मुझे यूट्यूब पे 8 साल हो चुके हैं, जैसा कि मैं देख सकती हूँ मेरी चैनल पे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप लोग बहुत अर्न करते होगे, यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही अर्न करते होगे। ये सारे जवाब मैं देने वाली हूँ, खुद को भी और आपको भी। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ सच का सामना फॉर मी एंड यू गाइज दैट what are we doing on YouTube? Let's see what are we doing on YouTube. Let's start the video from the beginning. 8 साल पहले। Yes, so I am on YouTube since 8 years. And 8 साल से मैं क्या कर रही हूँ अगर मैं अब तक अर्न नहीं कर पाई तो? हाँ, लास्ट ईयर से कंसिस्टेंसी बढ़ गई है बट 8 साल यूट्यूब पे एंड आई हैव स्टिल नॉट गॉट 1 रुपी फ्रॉम यूट्यूब। सो इट ऑल स्टार्टेड विथ अ सॉन्ग जो मैंने स्टार मेकर पे रिकॉर्ड किया था। मुझे अब भी याद है, आप लोगों को पता हो नहीं हो मुझे नहीं पता। स्टार मेकर इज़ अ थिंग जहाँ पे आप वीडियो बना के सॉन्ग गा के आप रख सकते हो। सो वो मैंने रखा हुआ है, दैट इज़ जो बेजी थी दुआ बाय प्राची मोटवानी। सो दिस वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग एवर ऑन यूट्यूब। तो 8 साल में पता है मैंने क्या किया? 8वें साल में मैंने सिर्फ 2 म्यूज़िक वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वो भी स्टार मेकर वाली और यस दोनों स्टार मेकर की। एंड 7 साल पहले मैंने एक अपना कवर सॉन्ग शूट करवाया था मेरे फ्रेंड से। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो थोड़े बहुत आधे अधूरे पैसे मैंने उन्हें दिए। तो तू थोड़ी देर और ठहर जा मेरा कवर सॉन्ग है जिस पे 3.5 के व्यूज़ आ चुके हैं मुझे। एंड वो 7 साल पहले का है और आप देखोगे मैं कितनी ज़्यादा छोटी लग रही हूँ उसमें। सो यस, सो उसके बाद एक्चुअली सच बताऊँ, अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि वाई डिड आई कम अप ऑन यूट्यूब। सो द थिंग इज़ उस टाइम पे एक एरा था जहाँ पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। यूट्यूब मतलब हम लोग, आई एम मिलेनियल एंड उस टाइम पे हम लोग यूट्यूब पे थे, मतलब यूट्यूब स्क्रॉल करते थे, सर्च करते थे, बहुत कुछ था यूट्यूब का। मतलब अभी इंस्टाग्राम सबसे ऊपर है, उस टाइम पे यूट्यूब आया था। कुछ भी हो search karo and you will get. So I got to see many girls doing music videos, singing just by sitting at the room and I was like मैं भी गा सकती हूँ। मैं अपने 6th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार सॉन्ग गाया था and I got the first prize. सो आई थॉट मैं भी यूट्यूब पे आती हूँ ना यार, मैं भी फेमस हो जाऊँगी। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे मोनेटाइजेशन का पता था नहीं था, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा बहुत फेमस होना था बिकॉज मैं सोचती थी कि मैं अच्छा तो गाती हूँ, लेट्स ग्रो मैं भी मस्त ऐसे गिटार विटार बजाऊंगी एक टाइम पे। बट स्टार्ट तो मैंने स्टार मेकर से किया। अब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल बनाई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू म्यूज़िक एंड मेरे फ्रेंड्स सब ने मुझे कुछ सब तो नहीं, बहुत सारे तो है नहीं, कुछ ने मुझे पुश किया था दैट हाँ बनाओ तुम अच्छा करोगी। एंड आई थॉट लेट्स गो, लेट्स डू इट। सो आई डिसाइडेड टू डू म्यूज़िक वीडियोज़ आफ्टर दैट।
तो मैंने लगातार 2 वीडियोज़ शूट कराई थी, दैट इज़ तू थोड़ी देर और ठहर जा एंड मोह मोह के धागे। मोह मोह के धागे पैथेटिकली मैंने गाया था और पैथेटिकली उसके शूट में मैंने घटिया सी लिपस्टिक लगाई थी। शूट तो अच्छा हुआ था बहुत, लेकिन मैं ही खुद अच्छी नहीं लग रही थी, आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। कुछ भी था, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया एंड वो भी 1.5 के गया था। तू थोड़ी देर और ठहर जा 3.5 के गया था। सो आई थॉट मैं तो जल्दी फेमस हो जाऊँगी, है ना? लेकिन इन सब के पैसे लगे थे ना, और उस टाइम पे मैंने इन दोनों वीडियोस के आई थिंक शूट के मैंने 3000 दिए थे और मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड करने के 5000 दिए थे, दोनों सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के। इट वाज़ उस टाइम पे, मतलब समझ सकते हो ना आप, 7 साल पहले। तो मैंने उस टाइम पे मैंने अपना आईपीसीसी क्लियर कर दिया था एंड आई वाज़ अ स्टूडेंट, और मेरे पापा से 7,000 लिए थे मैंने 2 वीडियो शूट्स एंड उन सब के लिए। हाँ, उस टाइम पे मेरी स्टाइपेंड थी 2500, तो फॉर 1 मंथ। सो उसमें से भी मैंने थोड़े बहुत निकाले थे, टू बी ऑनेस्ट यार। तो मैं 2 वीडियोज़ बना के आई वाज़ शट डाउन। मैंने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था एंड पूरे 1 साल में सिर्फ 2 वीडियो शूट्स एंड उसके बाद 6 साल पहले मैंने कुछ तो भी 4-5 वीडियो शूट्स किए हैं, जिसका बजट जिसमें से एक का बजट था 10,000। 5,000 फॉर द शूट, 5,000 फॉर द सॉन्ग रिकॉर्डिंग एंड उसमें मेरे साथ एक थे जिन्होंने हाफ हाफ किया था, हम दोनों ने। तो ठीक है, 5,000 मैंने दिया। दैट वाज़ अ बिग वीडियो, मतलब उस पे गए हैं हमारे 8-9 हज़ार व्यूज़ गए हैं उस पे। तो आई थिंक कि मैं क्या कर रही थी, मतलब साल में 1 वीडियो डाल रही थी। इज़ इट गुड? नो। सो क्या करना चाहिए यूट्यूब के लिए? यूट्यूब के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, इसीलिए आज 8 साल बाद भी मैं यहीं पे बैठी हूँ एंड आई हैव नॉट ग्रोवन लाइक मच। आगे बढ़ते हैं अभी कुछ साल। तो फिर मैं 23 या 24 की थी जब 22 की थी, आई डोंट नो, जब कोरोना आया था। और कोरोना में मैं कर रही थी अपने फाइनल्स की तैयारी। आई वाज़ डूइंग सीए एंड मैं तैयारी कर रही थी अपने फाइनल की, और मुझे तब भी म्यूज़िक का भूत तो चढ़ा हुआ ही था। हुआ क्या कि यूट्यूब पे फिर मेरे म्यूज़िक वीडियोस पे नॉर्मल व्यूज़ आ रहे थे एंड मैंने अचानक से व्लॉगिंग लोगों की देखना शुरू कर दिया और मुझे लगा ये तो मैं कर सकती हूँ एंड आई थॉट इट वाज माय कप ऑफ टी। तो आई थॉट मतलब इट इज़ ईजी पीजी, मैं तो यूट्यूब व्लॉग्स बनाऊँगी। और मेरे पास था सैमसंग का फ़ोन। अब व्लॉग्स बनाना मैंने इस वजह से ही शुरू किया था क्योंकि मैं लोगों के व्लॉगिंग्स देखती थी एंड मेनली जानवी एंड गोपाली जो हैं, मैं उनके व्लॉग्स देखती थी एंड इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे अब तक वो दोनों। एंड उसमें से आई थिंक इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हूँ मैं कि लिटरली मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। मतलब आई डोंट नो मैं व्लॉगिंग के लिए अब तक मुझे लगता है कि बनी हूँ कि नहीं, बट उस टाइम पे मेरे को लग गया था। एंड अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे विच वाज ट्रिप टू उदयपुर एंड मतलब अभी मैं अगर 1-2 क्लिप्स उसकी प्ले कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग, टू गो टू उदयपुर। और यहाँ सब अब एक एक करके कार में एंट्री मारेंगे। दिस इज़ अ रूम विच इज़ मेड प्लस पोरलेस फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। मैं इसके बाद की वीडियो क्लिप्स में म्यूज़िक डाल दूँगी। हाउ कुड आई डू दैट? इतना गंदा व्लॉग, इतना गंदा व्लॉग, लेकिन लोगों के व्यूज़ आए हैं मुझे उस पे। क्योंकि उस टाइम पे मेरा ग्रुप था, उस टाइम पे मैं पढ़ाई स्टूडेंट थी, उस टाइम पे मेरे कज़िन्स लोग सब, मतलब सबके लिए एक वो था कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। तो उन्होंने भी मुझे उन्होंने भी मुझे देखा एक टाइम पे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन इतनी पैथेटिक वीडियोज़ कौन कितनी बार तक देखेगा? तो धीरे-धीरे ना कोई मुझे व्यू दे रहा है, ना कोई मुझे सब्सक्राइब कर रहा है। इवन मेरे घर के पूरे लोग जो थे उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो एंड मज़ाक बनाया जा रहा है और मुझे समझ में बुरा तो लग रहा था, लेकिन समझ में आ भी रहा था कि नहीं, आई एम नॉट द टाइप जो व्लॉग्स बनाए और जिसके व्लॉग्स देखे जाएँ। तो मुझे लगा कि सच में यार, मतलब लगा क्या, वो पॉइंट है। मेरे व्लॉग्स बिल्कुल बेकार थे
और एक मैंने जो चीज़ करी है, जो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत मजाक बना लेते हैं मेरा, और मैं खुद का ही बनाती हूँ, उसमें ऐसा क्या है। तो मैंने बनाया था ईटिंग रेड कलर फूड होल डे। एंड ये सब मैं बोल रही हूँ ना, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूट्यूबर्स एंड लेकिन एक तरीका होता है, एक एस्थेटिक्स होते हैं जो यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं, एंड मैं नहीं कर रही थी, मैं प्योर ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बना रही थी। तो वो ऑनेस्टी लोगों को इतनी पसंद नहीं है। यू हैव टू शो द एस्थेटिक्स। तो आई थिंक के कुछ कुछ पॉइंट्स इसी तरह मैं आपको बताती जाऊंगी आगे। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दी, विच इज़ यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। साल में 2 वीडियोस बनाना इज़ नॉट इनफ। सेकंड, यू हैव टू बी एस्थेटिक। एस्थेटिक लाइक अभी अगर मैं आपको बताऊं, आपका अगर किचन में मेस है, यू कैन शो दैट मेस। यू हैव टू क्लीन इट फर्स्ट, यू हैव टू डू कुकिंग देन। इफ़ यू वांट बी अ लाइक कुकिंग वीडियो दिखानी है तो यू हैव टू शो ऑल द एस्थेटिक्स गाइज। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कोई आपको क्यों देखेगा, या तो आप अल्ट्रा फेमस हो, या तो आप बहुत ज़्यादा बेकार हो। ठीक है, ये 2 होते हैं बहुत ज़्यादा आगे यूट्यूब पे। अल्ट्रा फेमस लोग जो बहुत रिच, और रिच नहीं मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और उनका कंटेंट बहुत क्लीन है। क्लीन कंटेंट मीन्स देखने का मन करेगा आपको, कि क्योंकि हम लोग रहते खुद मेस में हैं, यूट्यूब उठा के थोड़ी ना मेस देखना पसंद करेंगे। तो जिनका कंटेंट क्लीन और अच्छा होता है वो, और दूसरे होते हैं बकवास। अब आप उन्हें देखना चाहोगे ना जो आपके ऊपर है या आपके बहुत नीचे। तो जो बहुत नीचे वाला है ना, वो क्या कमा रहे हैं, वो क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे आर ओपन टू शो एवरीथिंग दे हैव। मतलब छोटे छोटे घरों में बैठ के इतनी मस्त मस्त वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मेंटालिटी क्या है लोगों की, या तो हम उन्हें देखेंगे जो हमसे ऊपर है या सबसे नीचे। कोई आपको जो आप हो, कोई आपको सेम खुद को क्यों देखना चाहेगा यूट्यूब पे, कि मेरे घर का किचन भी तो ऐसा है, ये क्यों देखूँ मैं, घर पे तो देख लेती हूँ। मैं खुद भी तो ऐसी दिखती हूँ कि मैं नाइटवेयर पहन के बैठूँ, मैं क्यों देखूँ किसी को जो नाइटवेयर पहन के बात कर रहा हो। मैं खुद भी तो मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैं क्यों देखूँ किसी को जो मेकअप नहीं करता हो। मैं उसे देखूँगी ना जो मेकअप कर रहा हो, मैं उसको फॉलो करूँगी ना जो स्किन केयर कर रहा हो, मैं उसको फॉलो करूँगी ना जो मुझसे कम मेकअप कर रहा हो, जो बहुत ही गंदा दिखता हो। ये है मेंटालिटी। तो मेंटालिटी में क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लो सबका ऐसा है, मेरा खुद का ऐसा है, और वो हम लोग बोल के नहीं करते, वी आर लाइक जस्ट यूज टू इट। तो ये चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ऐसी वीडियो प्रेजेंट करो कि मतलब एक बारी में आपके मोनेटाइजेशन हो जाए। सो नोइंग ऑल द फैक्ट्स आई डिसाइडेड लेट्स क्विट। व्हाट एल्स, आई वाज बीइंग पैथेटिक ऑल द टाइम। एंड मैं खुद के व्लॉग्स देखती थी, व्हाट द हेल, मतलब ज़मीन आसमान का भी नहीं, पाताल और हेवन का डिफरेंस था यूट्यूबर्स और मेरी वीडियो में। चल क्या रहा था बॉस, इतना गंदा। एंड देन आई वॉज डूइंग के व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, म्यूज़िक भी कर लेती हूँ, दोनों में मेरी नैया डूब गई, और साथ साथ में मेरा सीए भी डूब गया। अब बचा क्या है मेरे पास, मेरे पास बचा था कि मैं जॉब कर लूँ। मैंने धीरे धीरे टाइम टू टाइम मुझे पता भी चला था कि मुझे मोनेटाइज़ करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अगर अर्न करना है तो। एंड आई थॉट कि एक टाइम आएगा मैं मोनेटाइज़ करवा दूँगी, मैं आईफ़ोन ख़रीदूँगी और आईफ़ोन ख़रीद के वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आईफ़ोन से शायद क्वालिटी मेरी वीडियो की अच्छी हो जाए। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पहनोगे तो पजामा ही ना, पजामा पहनोगे, मेकअप नहीं करोगे और अच्छा प्रेज़ेंट नहीं करोगे खुद को, तो आईफ़ोन भी काम नहीं करेगा। और फिर मैंने क्विट कर दिया। मैंने क्विट किया एंड स्टार्टेड डूइंग जॉब, एंड आई वाज अर्निंग वेल। एंड देन एज आई स्टार्टेड अर्निंग, आई लाइक 2-3 महीनों में मैंने कुछ पैसे जमा करके आईफोन ले लिया। मेरे भाई ने पूरे पैसे पे करे, फिर मैंने उसको उस टाइम पे आधे दिए, एंड देन एवरी मंथ आई यूज्ड टू पे हिम 6,000 5,000 टू कंप्लीट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आईफोन। एंड बट येस, आई बॉट इट माई सेल्फ। कैसे किया मैंने, जॉब की। तो वॉट, मतलब करनी पड़ेगी जॉब भी। आई थॉट यूट्यूब से सब हो जाएगा, नहीं, पापा मम्मी के पैसे आप उड़ा नहीं सकते यूट्यूब पे। आप खुद कमाओ पहले,
है ना? फिर इन्वेस्ट करो ना। देन आई गॉट अ थॉट कि नाउ लेट्स वर्क ऑन द यूट्यूब एंड आई कैन डू वेल। ऑफ कोर्स मेरा इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा था। इंस्टाग्राम की तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, हाउ डिड आई ग्रो ऑन इंस्टाग्राम एंड हाउ इज़ एवरीथिंग। आई हैव लिटरली 15.7K ऑन इंस्टाग्राम। साथ साथ में क्या, इंस्टा चल रहा था मेरा और यूट्यूब बहुत कम चल रहा था। सो एज आई स्टार्टेड अर्निंग, आई उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा शॉर्ट्स आ गए थे, मैंने देखा अभी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने शॉर्ट स्टार्ट किया, व्हाट आई ईट इन अ डे, वो सब बहुत चल रहा था उस टाइम पे। मे बी आई एम टॉकिंग 3-4 years बैक मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया एंड मैक्सिमम वही कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी। इंस्टाग्राम पे तो थी, यहाँ पे नहीं थी। और सो मेनली द थिंग इज़ मैं इंस्टाग्राम पे फोकस्ड थी एंड मैं यूट्यूब पे नहीं थी, बिकॉज आई न्यू यूट्यूब पे कुछ नहीं हो रहा है। And this was again my second attempt on YouTube that I started, and I got idea कि मैं रियल शूट करती हूँ कुछ, आई मीन रियल कंटेंट के ऊपर कुछ शूट करती हूँ। सो दिस आइडिया एक्चुअली वर्कड एंड इट, मैंने दोनों पे रखा ये चीज़। सो इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ मी एंड माई सिस्टर वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सीरीज़ दैट, मैंने मेरी बहन को सीरीज़ सजेस्ट की है एंड आई वाज लाइक अभी देखी, कितनी देखी, कहाँ पहुँची है, ये कॉन्सेप्ट था और वो रियल था, ये हुआ है। तो मैंने ऐसे ऐसे 2-4 स्क्रिप्ट्स बनाई एंड लिटरली मिलियंस में व्यूज़ गए हैं। आई वॉज शॉक्ड एंड एक्साइटेड, लाइक दोनों थी मैं। और मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरे यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर शॉट पे 9 लाख व्यूज़ गए थे एंड उसको मैं पुश करती, मैं थोड़ा बहुत प्रमोशन कर देती तो वो 10 लाख हो जाते। एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू लेट यू नो दैट प्रमोशन करवा सकते हो आप अपनी यूट्यूब पे कुछ कुछ इन्वेस्ट करके। दैट इज़ अगेन अ फेयर प्ले, if you are investing something and you get promoted, and I let you know that monetization फिर भी नहीं हो पाएगा because you can't promote 3 to 4 lakhs on YouTube, है ना? एक बारी में आप नहीं करोगे, आप 500 लगा दोगे, आप 1000 लगा दोगे, उसमें आपका मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो उससे आपको एक पुश मिलेगा टू मेक सम मोर वीडियोज़, टू गेट मोर व्यूज़, टू गेट सम सब्सक्राइबर्स। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये सब एंड ये भी मुझे अभी पता चला है कि ये हुआ था मेरे साथ। आई वॉज सो डम एंड आई गॉट व्यूज़, आई वॉज सो फाइन। ओ माई गॉड, अब तो व्यूज़ आ गए हैं, अब तो और बनाती हूँ और व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आ ही नहीं रहते फिर। तो इट्स अ लक बाय चांस, इंस्टा पे आते हैं अब भी, बट यूट्यूब पे व्यूज़ लाना बहुत मुश्किल है। तो इट इज़ एवरीथिंग, इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पे, आपकी वीडियो कैसे आगे जाएगी? तो लेट मी मेक अ लिस्ट फॉर यू कि आपकी वीडियो कैसे आगे जाएगी, जितना मुझे पता चला है। बी रियल, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट, बी एस्थेटिक, बी इंफॉर्मेटिव, है ना? ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो ही कुछ होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई लास्ट 1 year, यू नो जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग्स एंड प्रैंक्स एंड एवरीथिंग आई एम ब्रिंगिंग टू यू गाइस। सो अगर देखा जाए तो ऑफिशियली मुझे भी 1 साल ही हुआ है यूट्यूब पे, बिकॉज पास्ट ईयर्स आई वॉज जस्ट फेकिंग, और मे बी आई वॉज जस्ट मेकिंग जोक ऑफ माई सेल्फ, और मे बी आई वॉज जस्ट डूइंग नथिंग। एंड एज आई गॉट मैरिड, माई लाइफ लाइक चेंज्ड टोटली, ऐसे एकदम ही पूरा चेंज हो गया। आई गॉट टू ट्रैवल मोर, आई गॉट एस्थेटिक, I have a garden at my house. I can make videos over there. I have got everything. My husband got me this camera, and I changed my iPhone to an upgraded one. So मैं बस इतना बोल रही हूँ कि ये सब भी मेरे पति के पैसों पे चल रहा है। तो आई एम स्टिल in front of you, sitting in front of you, talking about my YouTube journey. Why? Because I am still on a path where I need to get monetized. And
अगर मोनेटाइज होते होते मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ जिससे आप लोगों की ग्रोथ भी हो सके, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो या अगर आप जानना चाहते हो यूट्यूब के बारे में, सो वाई नॉट। मैं अब तक मोनेटाइज नहीं कर पाई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास टिप्स नहीं है। ऑफ कोर्स मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे पास जानकारी ज़्यादा होगी कि कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आप लोग 100% फॉलो कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, और आप लोगों को दिखेगा चेंज। मैं कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ, यू विल हैव टू वेट टिल एंड, और ऑफ कोर्स मैं ये करूँगी। दिस इज़ अ ट्रिक, यू हैव टू वेट। एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एक साल में, पिछले एक साल में चेंज हुई हैं। जैसे मेरी मैरिज हुई, तो मेरी मैरिज हुई, सो वी वेंट टू अ नाइस प्लेस ऑन हनीमून, एंड आई थॉट के उसके व्लॉग्स बनाने चाहिए। व्लॉग्स बनाए कैसे हैं, मैंने घटिया तरीके से कभी भी फ़ोन उठा लिया, कुछ बात की नहीं की, रिकॉर्ड कर लिया, एंड देन आई केम बैक, एंड उसके 3-4 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया चलो अब एडिट कर लेते, क्योंकि शादी करी है तो अभी तो टाइम तो था नहीं ना मेरे पास इतने महीने, मैं तो घर संभाल रही थी। तो एक टाइम बाद मुझे हिट हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सो आई स्टार्टेड अगेन एंड एडिटिंग में मतलब मैं पता है क्या हूँ, मैं हूँ कि हार्ड वर्क करो जहाँ पे ज़ीरो आपका रिज़ल्ट आए। मतलब मैं क्या हूँ कि मैं ना इतना करूँगी और पता चला कि ये तो ट्रेंड में ही नहीं है। मैं इतना करूँगी और पता चला कि ये तो मतलब ही नहीं था। मेरा ऐसा है, मैं सर्च नहीं करती, मैं रिसर्च नहीं करती थी। मैं ये सब नहीं करती थी। आई शुड हैव डन कि अगर मैं कहीं गई हूँ, मैं उसके व्लॉग्स कैसे बना सकती हूँ। मैंने क्या किया, सारे के सारे एक पर्टिकुलर सिटी के ऐड किए, उस पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया। वॉइस ओवर्स डोंट वर्क अंटिल यू आर वेरी क्लियर विद द वीडियो। आपकी वीडियो कोई क्यों देखेगा अगर आप पीछे सिर्फ वॉइस ओवर में ये बता रहे हो कि आपने क्या किया, क्यों? या तो वो व्लॉग्स चलते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं वॉइस ओवर्स में, मतलब कि आप एक्सपेंस बता रहे हो अपने, आपने कैसे ट्रैवल किया, आप कैसे बुकिंग करा, ये सब बता रहे हो तो चलोगे। आपका व्लॉग वॉइस ओवर में कैसे बना सकते हो आप, जो मैंने किया किसी ने नहीं देखा। और ऑफ कोर्स मैं एक ब्रेक के बाद आई थी फिर से यूट्यूब पे। इफ़ यू सी, आई एक्चुअली हेट आईफोन एज मच एज आई लव इट। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी प्राइवेट कर दी हैं, और मैंने 3 साल का गैप लिया फॉर द व्लॉग्स। शॉर्ट्स मैंने फिर भी डाले थे, एंड उसमें भी क्या कर रही थी ना, मैं कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, नो कंसिस्टेंसी, व्हाट द हेल। एंड नो कंसिस्टेंसी के साथ साथ पुअर कंटेंट, एंड देन आई रियलाइज दैट वट एवर आई वॉज डूइंग वॉज अ वेस्ट। मैंने एक पूरा, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मैंने पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बनाई विच वॉज पैथेटिक, एंड वॉइस ओवर्स एंड एवरीथिंग मस्त। मैंने थंबनेल अच्छा बनाया, अंदर जाओ तो लिटरली पुअर कंटेंट। मैं इतना पीछे चल रही थी, मतलब मैं घूम के आई ऑस्ट्रेलिया और मैंने 4 महीने बाद उसका शुरू किया है, और उतने में तो मुझे वियतनाम जाना पड़ा। अब वियतनाम का भी कंटेंट मैंने शूट किया विच केम आउट आफ्टर 2 months ऑफ वियतनाम, एंड पीपल वर स्टिल थिंकिंग मैं वियतनाम में हूँ। मैं उनके सामने गणेश आरती कर रही हूँ, एंड देवर लाइक कल तो आप वियतनाम में थे। एवरीवन न्यू मैं कितना पीछे चलती हूँ, एंड आई ऑल्सो एक्सेप्टेड, हाँ मैं चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है और मेरी एडिटिंग स्किल्स बहुत कम काम करती हैं। अभी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मैं लास्ट 1 साल से ही मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, एंड इन अ बेटर वे, इन विथ बेटर रिसर्च। सो अब क्या, मैंने व्लॉग्स डाले वियतनाम के जो मैंने सोचा था बहुत अच्छे होंगे, एंड माई फर्स्ट व्लॉग वॉज वेरी गुड। आई ट्रैवल्ड सोलो टू वियतनाम, आई लिटरली ट्रैवल्ड सोलो टू वियतनाम, एंड दिस वॉज माई, ओ माई गॉड, आई लव्ड माई एक्सपीरियंस। एंड this vlog even hit 700 views in 3 to 4 days, and I was very happy, and even I loved my content. But then my editing skills got
सो डाउन दैट मैंने ना एक दो व्लॉग्स में अपना वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था, माइक था फिर भी माइक आधा टाइम काम नहीं कर रहा था, सब चीज़ें भी मैं गलत लेती हूँ। तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी थी। अब मैं अगर वो व्लॉग चालू करती हूँ ना, खखड़ा रहा है आवाज़, आवाज़ खखड़ा रहा है। यार ये सब क्या है? तो मुझे खुद थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, मुझे एडिटिंग कम आती है बहुत। और ये सब आपको पहले देखना चाहिए। मतलब आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई वांट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई वांट टू गो आउट इन रेन, बट व्हेन आई गो आउट इन रेन आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, आई डोंट हैव अ रेन कोट। एंड आई एट दैट मोमेंट आई थिंक कि मैं काश अम्ब्रेला लेके आई होती, काश रेनकोट लेके आई होती, लेकिन मैं ये देख के गई थी बाहर के बाहर बारिश हो रही है। ऐसा आपका अगर माइंडसेट है तो नहीं चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्लियर कट आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो अगर मैं बात करूँ मेरे कंटेंट की, पिछले 1 साल में अब भी जाके वो थोड़ा बेटर हुआ है। एंड अभी जाके मैं लास्ट कुछ 4 महीनों से मैं बेटर कर रही हूँ। एडिटिंग वाइज, कंटेंट वाइज आई एम हैप्पी। And I used to keep shorts and everything, and I used to do everything for my YouTube. But then again, as I got to know कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, सो मुझे थायराइड हो गया था एंड मैं फिर से स्ट्रेस और वो सब में चली गई थी। सो कंसिस्टेंसी मैं फिर भी नहीं कर पाई थी। आज तक अगर मैं बताऊँ तो कंसिस्टेंसी मेरी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। So that's when I decided, let's take a 90 days challenge of mini vlogs. And I thought ke let's be whatever I am. And I don't know, it didn't work out. I just got maximum of 10K views on any 2 or 3 shots, but I am going to complete it in few days, and I have not gained anything from that. And I started that to get connected, but I think I was not focused, you know. And maybe it is not my forte to make a mini vlog. I am made to do something else, like I am talking right now. I have tried every way to get monetized since last 1 year, and every day I thought to quit because YouTube gives you nothing until you are good. Now, let me share with you some things that you have to think before coming on YouTube. आप लोगों को 365 डेज़ के अंदर 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं टू गेट मोनेटाइज्ड। एंड मोनेटाइजेशन के बाद भी अगर आपके 200-400 व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको पैसे कम मिलेंगे। सो अभी का जो रूल है उस हिसाब से 10 मिलियन व्यूज़ अगर आपके शॉर्ट्स पे आ जाते हैं तो आप तो आप मोनेटाइज हो सकते हो। दीज आर एनी ऑफ दीज टू यू कैन कंप्लीट एंड गेट मोनेटाइज्ड। हो ही नहीं रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग। एंड पता नहीं क्यों से अंदर से थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है, बट इफ़ आई एम सेइंग इट्स नॉट हैपनिंग, आई शुड सी हाउ डिड आई डू इट। आई डिड नॉट डू गुड। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। सो अगर आप बोल रहे हो कि इट्स नॉट हैपनिंग, तो आप खुद की चीज़ें भी तो देखो ना, आपने किया क्या है, अच्छे से किया है या नहीं किया है। मैंने नहीं किया है, तो कंटेंट मैंने अच्छा लाया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं उसको मैं प्रेजेंट कर पाई। और अगर बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी बहुत कम लाई है मैंने। बात करें अगर इन्फॉर्मेटिव की, तो इन्फॉर्मेटिव बहुत कम था मेरा। मैं जो अच्छा लग रहा था वो डाल रही थी। पिछली साल की ही बात कर रही हूँ, 8 साल पहले तो और कचरा था सब कुछ। सब्सक्राइबर्स का रोल आता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स 1000 से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सो देर आर particularly 3 things: 1000 subscribers and 4000 watch hours within 365 days and 10 million views within 90 days. And अगर मैं आपको अभी का डेटा बताऊं तो I think I am going to cross 3000 watch hours soon. I have worked upon it. Of course, I have did some promotions. I have
paid some money to YouTube, but it didn't work out for me. It just gained me some new subscribers which are not even connected to me. And to all those subscribers, I am here to let you guys know that I am active and I am doing everything I need to sustain on YouTube. I want to grow. Of course I want to know who just don't want to. दूसरी चीज़ ये है कि ये सब आप कंप्लीट करना चाहते हो अगर, तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको अपना नीश क्या रखना है। नाउ मेरी चैनल पे अगर आप देखोगे तो म्यूज़िक वीडियोस भी हैं, व्लॉग्स भी हैं, प्रैंक्स भी हैं, कुकिंग वीडियो भी है, पता नहीं क्या-क्या और है। ये सब कुछ साथ में अगर आप कर रहे हो, सपोज़ आप कर रहे हो, उसमें खुल के आना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी। It is just that I will feel good if you guys can get connected to me, because um, I think I have very few friends, and if I can make some new friends on YouTube, that will be great for me. कमेंट करो मुझसे पूछो, मुझे कुछ बताओ, मुझे समझाओ, सिखाओ, मैं आपको समझाऊँ, सिखाऊँ, बहुत कुछ हम कर सकते हैं कमेंट्स में। हम ग्रो कर सकते हैं कमेंट्स में। हम लोग साथ मिलके प्राची मोटवानी भानुशाली की एक यूट्यूब फैमिली बना सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस शेयर करती रहूँगी आप लोगों को, और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी until and unless you are convinced to subscribe me, to follow me, to comment below my videos, to like my video or maybe dislike, and I want to make a strong family. मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, what is all going on with me and how I am not growing because of my not so consistent nature, my not so aesthetic videos, my not so interesting vlogs and many things. और बस मैं भी कर रही हूँ, and I of course need your help. You guys are gonna be the subscribers, be the family, and अब तक जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को लाइक आई एम थैंकफुल टू यू गाइस। एंड जितने अगर मुझे 500 व्यूज़ भी आ जाते हैं तो दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी ऑन अ व्लॉग। सो आई थिंक व्यूज़ की बात नहीं है, बात है कनेक्शन की। अगर मेरी वीडियो आती है तो कोई भी क्यों स्टॉप होगा वो देखने के लिए? या तो उसमें कोई बात होगी, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो होगी, या तो बहुत ज़्यादा घटिया वीडियो होगी, है ना? या तो इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो में, या तो वीडियो कुछ अट्रैक्टिव होगी या क्रिएटिव होगी। अगर मैं नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि मैंने 90 डेज़ चैलेंज किया, उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल और वेरी नॉर्मल मिनी व्लॉग्स बनाए हैं जिसमें मैं डिसइंटरेस्टेड लग रही थी। मैं डिसइंटरेस्टेड अगर लगूंगी तो कोई भी क्यों मुझे देखेगा या फॉलो करेगा या लाइक करेगा? I know every fact about me, and I know every fact that how I am doing on YouTube. And I think if you know that, that's not enough. You have to work on it. And I will work on it. I promise you guys. And I hope अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे आगे चल के, या अभी अच्छा लग रहा है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना स्टार्ट करें, सो वी कैन टॉक एंड वी कैन नो ईच अदर बेटर। बिकॉज आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है मेरे लिए कुछ, तो वो चेंज हो जाए, और अगर कुछ नहीं बनी हो तो बन जाए। Let's start from today. If you are loving my videos, subscribe and show some love and hit the notification icon, because I come every week with new video on YouTube and every day with a short video on YouTube. So let's grow together, and if someday someday as I get monetized, I will surely let you know, and I'll surely let you know how did I do that. Till now you can follow some things that I have told you if you are trying to create a YouTube channel, and I promise you, if you follow those things, unlike I do, because मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही ढंग से। अगर आप कर लोगे
तो आप मुझसे पहले मोनेटाइज़ कर जाओगे। और यही है मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी 8 साल से लेके आज तक आफ्टर मैरिज। लाइक मेरी लाइफ भी जितनी चेंज हुई है उसके साथ-साथ मेरी यूट्यूब चैनल चेंज हुई है। कितना घटिया कंटेंट पहले पोस्ट करती थी और कितना बेटर हुआ है कंटेंट। आई नो इट हैज़ गॉट मैनी फ्लॉज़ स्टिल, बट आई थिंक they will get changed. I think I will work on it, and I will. Let's work together, let's do everything, and let's grow together. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Do like, share, comment, and subscribe.